ओके, सो कप्स का लास्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स से क्या समझ में आ रहा है? तो अरे किंग मतलब किंग मतलब वो मैच्योर होगा, ओल्ड एज मतलब नॉट ओल्ड एज बट experienced, wise, and more than 50. मोर देन 50। ओके, Mm, क्या और? King will be a tougher person who will make decisions not for just self but सबके हित में होगा। ओके, और अभी कार्ड देखे तो वो समंदर के बीच में है क्या? यस। वो मतलब वेरी टफ जॉब एक्चुअली। यस, एग्जैक्टली। अपना कार्ड खोलो जो तुम्हारे पास है। हाँ बस एक मिनट, मैं हाँ, कार्ड आज लेके नहीं गई थी। एक लेकर आओ, लेकर आओ। मिनट। ओपन योर कार्ड्स एंड सी कि किंग ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है। वो ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है, उसके पैर के शूज भी बहुत बहुत अतरंगी है। हम्म अ, एक हाथ में कप है, दूसरे हाथ में क्या है वो समझ नहीं आता है। मतलब वो कप है, छोटा कप है या वो हम्म आ, सेप्टर है, सेप्टर है। ओके। एक फिश आ रही है पीछे वेव में से। ये हम हम्म लोग बोल सकते हैं ना कि ये दरिया वो तूफानों वाला दरिया है। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो व्हाट आई सी इज कि भाई अ, ये बंदा जो है he हम्म is फाइटिंग फाइटिंग विथ हिज इमोशन। मतलब उसको फैमिली की केयर करनी है, उसको पूरा नेशन को देखना है। तो यस। खुद को इमोशन से, खुद के इमोशन को फाइट कर करके ही इज टेकिंग डिसीजंस विच आर मोर ऑफ पीपल फ्रेंडली, जिसमें उसका खुद का भला हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बट स्टिल ही इज वेरी काम। मतलब वो इतना डिप्रेस्ड नहीं है, ही इज हैप्पी समवेयर के भाई उसने जो भी किया ओके, है ही इज सेटिस्फाइड। इन आवर कंट्री हु कैन यू रिलेट टू किंग ऑफ कप्स? फादर फिगर, दादाजी एक्चुअली। मतलब इन आर कम्युनिटी ऐसा होता है कि वो लोग सारे वो देश में से आके यहाँ पे उन्होंने घर बनाया, ये बनाया, एंड आई नाउ वी सेड इन हैव। द कंट्री, आई सेड इन द कंट्री, कंट्री में आप किसको देख सकते हो, यू नो? फादर। कंट्री में बेटा, कंट्री में हिरल, फैमिली में नहीं, कंट्री में। ओके, द पीएम। एग्जैक्टली, द पीएम, पीएम नरेंद्र मोदी जी। नॉट जस्ट एनी पीएम, हाँ। पीएम नरेंद्र मोदी जी। यस, यस। अब क्या एकदम डिट्टो। क्वालिटीज, नाउ कैन यू रिलेट द क्वालिटीज ऑफ अ किंग ऑफ कप्स? किंग ऑफ कप्स कैसा बिहेव कर सकता है? यस, द बेटर ही
fighting are वो हम लोग तक पहुंच ही नहीं रहे. What we Hmm. are seeing is just the outcome of it or the happiness after that. Hmm. What else? Uh, he has to maintain his उसकी हायरार्की उसको मेंटेन करनी है. एट द सेम टाइम ही हैज टू टेक केयर ऑफ मतलब खुद के आइडियाज को. ही नीड्स टू बी वेरी क्रिएटिव के उसके जो भी आइडियाज है या some initiatives which he think would be helpful or good for our future, so he converts them in such a way that it brings the good outcome. Absolutely. वो वाली मूवी देखी है शाहरुख खान और आलिया भट्ट की? आई थिंक दैट्स डियर जिंदगी. देखी है, बहुत टाइम हो गया, अभी उसमें याद शाहरुख खान इज अ काउंसलर. नहीं. यस. That is what the King of Cups is. बहुत डीप मूवी थी. थोड़ा बहुत थोड़े कुछ पार्ट्स याद है उसमें. कोई बात नहीं, दोबारा कभी मौका मिले देखना. यस. ठीक है. King of Cups is basically like a counselor. या माँ बताओ. यू सेड हमारे देश में किसके साथ कोरिलेट कर सकते हो? हाँ. राम. क्या बोला? राम. भगवान राम. हाँ, भगवान राम. एग्जैक्टली. मैं भी वही सोच रही थी, राम कौन? लॉर्ड भगवान राम. राम. लॉर्ड राम. लॉर्ड राम. पूछो ना तुम खेल. How Lord Ram fit into as a King of Cups? How he fit into cups? Because Megha said sorry, Hiral said कि this समुंदर के बीच में बैठे हुए हैं, meaning too much turmoil, okay, emotional turmoil, but yet he is taking decisions for people. So he must have undergone so much of emotional turmoil sending away his pregnant wife to the forest indefinitely. But because it was for the good of the people, or rather he again looked at the emotional aspect only, because there was this fellow who said कि मैं भगवान राम नहीं हूँ कि अपनी बीवी रात को घर के बाहर रहे तो उसके बाद I allow her inside. So for Ram, Bhagwan Ram, emotions are there, but it is an ideal society, and in that ideal society, the king has the queen and king's family has to be the most revered, most respected. They cannot be talked about lightly. And if a praja is talking about lightly for King Ram, or about King Ram, not for but about King Ram, then that situation should not be allowed to persist, extend, or in any way See, मतलब उसको allow if we, okay, करना चाहिए. going by that, I would still say King of Cups and Lord Ram is a topic of discussion. I mean, that can be at length discussed about, because he had a lot of different things. And once you understand the other kings also, King of Wands and King of Swords, your opinion might change, might not change. But I think that is for right now, that would be a topic of discussion, because there are so many different aspects to his decision making skills, which once you understand the swords and the wands, I think you will be able to correlate more over there, right? what Okay. hiral Okay. said what hiral said before you left was I didn't um, leave, पता नहीं क्लास ही ऑफ हो गया अचानक से. I don't know, आप एकदम से हाँ चले गए वही, थे I don't, मुझे my network is having problem I think. और उसके बाद preparing class चल रहा था, तो ultimately I rejoined. So basically in today's time, PM Modi
fits into the category of King of Cups. Only Modi, not every prime minister, you mean? Not every prime minister. Current Prime Minister PM Modi fits Why into the so? King of Cups. Why so? Why so? Because he is mature when it comes to decision making. Mm. He is taking care of the entire nation, not just one particular part of it, not just Gujarat or not just any other province, but entirety of it. He is taking criticism. He is not letting his emotion come into decision making, and he is looking at the bigger picture. He, when it talks to a commoner, when he's talking to a commoner, he becomes like that. When he's talking to a kid, he becomes like that, and he's able to guide the future. So that is what a King of Cups is. He's very diplomatic person. So King of Cup has to be a diplomat, Yes. right? His face, his expressions show that the sternness of the face, very Absolutely. stern, very firm jawline, and tight lips, He has and to very be a mediator. He can't just flow with the uh he just can't go with the flow, mm. Even right? his hair is not flowing. There is the bonnet ke baad cover hai. So if you see PM Modi, when 2020 came, if any other person would have been there, they would not have been able to manage such a large country with such diligence. So he sailed us through those hard times without letting the economy get very much impacted. जो भी थोड़ा बहुत आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना आ सकता था, right? So that ways PM Modi fit into the King of Cups. Okay. Okay. Mm. That ways you will never forget the King of Cup. So King of Cups are basically, they're very honest, they're very loyal, they're very faithful, they're spiritual, they can be religious as well, they are good at mediating, and they're good at they're good diplomats, good teachers, and very mature, full of wisdom. They carry a persona or an aura which everyone would want to get into. मतलब उनके साथ ना लोगों को मन करता है कि अरे इनके साथ बैठ के बात करो. ओके, सो किंग ऑफ कप्स वैसे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये अपने इमोशंस को फ्लो नहीं होने देंगे, सो विच इज लाइक a shadow impact. They store a lot of emotion. They're taking so much of criticism, but they never tell their side of the story, which can work against them. Okay. So that can go against them because they are holding such responsible position. Even if crying one drop, it can land them into big soup. They don't have any personal lives, so to say. उनका पर्सनल प्रोफेशनल सब पब्लिक की आई में है. Okay, so it is not easy to be a King of Cups. Yes, they are holding the scepter. That shows they are holding the power along with the emotions, and that is one of the most difficult thing to do, to hold power and emotions together. Because power mein emotions, it's like fire, and again this is also like fire and water together. If the balance goes itna sa bhi 19-20, you are doomed. Now if you see Shah Rukh from Dear Zindagi, he is a psychologist, right?
the way that he's talking to Alia. Alia falls for him, but he maintains his distance. This is my work. At the वो end, सीन मुझे अच्छे से याद वो सबको याद रहता है. ठीक है. है. So he maintains his distance. I can't let my emotions come into my work. तो ये दो Absolutely. कैरेक्टर्स मुझे ऐसे लगे जो आई थिंक किंग ऑफ कप में मुझे बहुत पर्सनली बहुत सूटेड लगे कि ये लोग बहुत मतलब ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्टली डिफाइन करते हैं किंग ऑफ कप्स को, राइट? तो अगर आपको ये दो कैरेक्टर्स याद रह गए ना, तो आई थिंक किंग ऑफ कप्स आपको हमेशा याद रह जाएगा. ओके. अब किंग ऑफ कप कैसा बिहेव करेगा लव में, वर्क में, और उसका शैडो सेल्फ क्या हो सकता है? एक शैडो सेल्फ मैंने बता दिया, और शैडो सेल्फ क्या हो सकते हैं? See, again, he's a born leader. So, no born leader, but a natural leader. हम्म. So his at work, he would lead. He would be a leader. He would take everybody in, including everybody. And he would know कि किसको क्या काम दे तो सबसे अच्छा निकल सकता है. तो delegation of work wise, he would be very smart. Absolutely. And he would be a very good. Matlab, he would maintain the balance of the group. If there is a big group working, तो वहां पे किसी को कुछ मस्ती करने का मन कर रहा है, उसको भी जैसे बैलेंस करेगा. किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, उन दोनों को भी बैलेंस करेगा, उन दोनों को भी वो करके काम निकाल लेगा. तो he would know, he would be not a hard taskmaster, but a taskmaster. He's dependable. You can depend on him. You give him the work and he will deliver. And then he keeps his secrets close to him. मतलब how he does it or what he does to actualize these things, वो tight रखता है. He can discuss these things with everybody. कि अरे इसको करने के लिए मुझे क्या पापड़ बेलने पड़े या क्या करने पड़े. He will not be a loose mouth. He'll be very choosy with his words, and he would speak very less. Okay. Unless asked. मतलब if the role desires, then he would speak maybe. But otherwise, he would not be going around इधर उधर ज्ञान हुए या कुछ show off करते हुए. He's not a show off. Okay. So Then, if you say he's not a show off, then what can be his shadow self? If I say that you are not a person who shows off a lot of things, then आपका shadow क्या आएगा? मतलब इतना power wield करके भी people can come up and say some things to him and go away, and he might not really, मतलब अगर if he will choose his battles. So if he choose to counter that person, he will. Otherwise, he will just let it be. So लोग उसके मुंह पे कुछ भी बोल सकते हैं. Not कुछ भी, but then to some extent, yes. And that is Or not a shadow of show off. Shadow would be He is not showing off, तो उसका shadow क्या होगा? humble. No. Show off का opposite तो humble होगा. But he is not. You are saying कि he is not showing off. That means he is humble, na? That means he is humble. Okay. यही तो बोला अभी आपने, that he is not showing off. हाँ. You That means he is negated, humble. आपने पहले ही negate कर दिया उसको, तो उसका shadow क्या होगा? Humble ही होगा. फिर आप confuse हो गए. You already negated it. He is not showing off. I am not saying कि he is showing off. He is not showing off का shadow क्या होगा? That he will show off. He will show off. Okay.
Yes, he will show off. Right, right. ठीक है ओके उनके आज चाय पीने की बाकी है लगता है। हाँ, मुझे चाय की जरूरत है, अभी खाना खा लूं। ओके हिरल क्या किंग ऑफ कप्स का लीडरशिप स्टाइल क्या होगा? he would be mix of both. वो फर्स्ट करो, हम्म, तुमने 8 लिख के मतलब दिए थे। जहाँ पे, हाँ जहाँ पे अगर क्विक डिसीजन मेकिंग है तो हम्म ही वोंट बी टेकिंग सबका ओपिनियन, ही विल टेक डिसीजन सबके हित में, जो भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जरूरी था। मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम टाइम टाइम क्या होगा? मैक्सिमम टाइम it बताओ। would be democratic. He will pay attention to everyone's needs, हम्म, everyone's growth, and ultimately जो सब maximum part of people के हित में होगा, he will take decision according to that. मतलब he will keep his team members along with him. वो अकेला ही एंड सारे decision नहीं लेगा। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कौन कौन से स्टाइल का कॉम्बिनेशन होगा? डेमोक्रेटिक एंड लास्ट वाला ट्रांजैक्शनल, मतलब हम्म ही विल गिव रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मिलता है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल वर्क, ट्राई टू वर्क मोर, कि भाई मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो एक लालच रहेगा कि हाँ आई डू माई वर्क बेस्ट, और अच्छा नहीं किया तो पनिशमेंट Okay, मिलेगी। combination wise, I feel this person would be democratic, strategic, bureaucratic, and transactional. ओके, This is what I feel. Ki a king has to be, has to maintain the strategy also. कि राइट किसको राइट। कैसे काम करना है, ब्यूरोक्रेटिक बिकॉज ही इज अ डिप्लोमैट, तो ब्यूरोक्रेटिक तो आएगा ही आएगा उसमें, राइट? एंड यस ट्रांजैक्शनल तो होगा। राइट। ओके इसमें हमको पीछे एक शिप भी नजर आ रही है कार्ड में, अगर हम देखें या साइड Yes. में, दैट कैन इंडिकेट इमोशनल बैगेज। ओके, ओके दैट मीन्स कि उसने अपना इमोशनल बैगेज थोड़ा पीछे कर दिया है। ही इज नॉट perturbed by the emotional baggage, right? He is not that person कि waves आ रही हैं तो मैं डर जाऊं, he will wait, or rather he will swim in the deep waters because he knows ये waves ऊपर है नीचे नहीं। Okay, so that marks he is very spiritual. He knows कि कब मुझे ध्यान में बैठना है, कब मुझे अपना बाहर जाना है लोगों के साथ, कब मुझे लोगों से मिलना है, कब मुझे पूजा करनी है। So he maintains that balance also. Okay. King of Cups love में कैसा होगा? वो पार्टनर का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगा, हम्म बट ही विल नेवर शो के व्हाट आर हिज नीड्स। मतलब लव इज ऑलवेज गिव एंड टेक, हमेशा गिव दे, you can't always Is give. it? Okay, first tell me, is love always give and take? Yeah, anything is give and take. But that makes it very transactional. May not be, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने गिफ्ट दिया तो सामने वाले को गिफ्ट ही देना है। इट कैन बी अटेंशन, इट कैन बी योर टाइम, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। But व्हाट I'm asking, isn't that very transactional?
Yes. Then how can we Right. call it love? No, love is not always give and take. That's what Hidal said. And she said it is give and take. She said it is, but it is not always give and take. So you will have to refrain from these terms. मैं इसलिए इनको टोक रही हूँ. Okay? Because love is not always give and take. Give and take means transactional, means expectation, and then expectation not being met or being met. फिर वो दो situations में आप हर चीज को divide करोगे. True. Right? So love is not always give and take. Okay. रिलेशनशिप में एक किंग ऑफ कप कैसा बिहेव करेगा? हम्म, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखी है? Hmm. Yes. उसमें जो रॉकी का कैरेक्टर है, when he is expressing his emotion only in front of Alia, Hmm. that is how a king of cups is. वो सबके सामने या सबके लिए अपने इमोशंस नहीं दिखाएगा. Right? He will only, or she will only, for that matter, only reveal उसके क्या emotions हैं, क्या intent है, बहुत closed group of people के साथ. Hmm. Okay? I can relate it to myself. Yeah, absolutely. But क्या वो sensitive होगा? Yes. He will be Yes. full of compassion, he'll be sensitive, he'll understand, but he will not fear of letting go. उसको Hmm. let go करने का कोई fear नहीं होगा. ठीक है? एंड और किस टाइप का लवर होगा ये? Uh, He would be an experienced person in love. Right? Have you watched that movie मणिकर्णिका? या जिस yeah. रानी लक्ष्मीबाई? Yes, yes. Okay. So if you have watched, you will be able to relate. If you don't have, you will not be able to. मणिकर्णिका के जो हस्बैंड थे उसमें राजा, Mm. somewhere he can be a king of cups because he shared his vulnerability only in front of his queen. पूरे राज्य में से only the queen knew what he wanted or what he was going through. Okay. और बताओ और कैसा लवर हो सकता है, या और इनका रिलेशनशिप कैसा होगा? He would be a filial son. He would be an He would be a filial son. okay, Ideal beta. ideal beta, ideal king, ideal ruler. Yes, yes, Even ideal father. ideal father. So ideal that if he's a king and if his son does something wrong, he will not hesitate to punish his son. How about this character? मेरे को ऐसा याद आ रहा है, बाजीराव मस्तानी मूवी, Hmm. रणवीर सिंह पोर्ट्रेइंग बाजीराव. मुझे कहीं ना कहीं
लव में या रिलेशनशिप में किंग ऑफ कप्स वैसा दिखता है. Obedient, taking orders from mother, taking care of the family, giving due respect and love to both the queens. Yes. Not just कि okay, I have the second one, तो मैं पहले वाले को वो नहीं करूंगा. Giving it equally to both. Right. Giving both the son the equal amount of love and teaching them equally. ऐसा नहीं एक को ज्यादा सिखा रहे दूसरे को नहीं सिखा रहे. तो वो मतलब I could relate. आप लोग उसमें अपना लिस्ट में ऐड कर सकते हो. ये मैं Right. इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये ऐसे याद करने में ना इजी रहता है कि ओके लव में किंग ऑफ कप वुड बी लाइक बाजीराव. राइट. तो उनका अगेन उनका भी शैडो क्या होगा कि वो किसी ना किसी पे इतना ट्रस्ट कर लेंगे कि दैट पर्सन विल बिट्रे देम. पर्सन वेरी क्लोज टू देम विल ओनली बिट्रे देम. क्योंकि इनके सीक्रेट सबको तो पता नहीं होते. राइट. They will be very faithful in marriage. Right. They will be protective. They are fearless. उनको डर नहीं है. Right. I might be wrong, but कहीं पे मुझे ये थोड़ा lonely भी लग रहा है. Because he knows what he is and he's balanced. So, and he's not able to express himself to others. So he's in a way a little lonely also. See, that is the shadow self because एक king कभी आपको दिखाएगा भी नहीं कि whether that person is lonely. We are just seeing a pictorial representation. But I want you to imagine कि आप एक king के सामने अगर बैठे हो, ठीक है, उसके लाइफ में कितना टर्बुलेंस चल रहा है आपको उसकी शक्ल से इतना सा भी अंदाजा नहीं होगा. ओके. Also, So wait. So that loneliness, way, aloneness. he'll Wait, listen, Baba, listen. जो आपने पॉइंट बोला है, that is his shadow. That is the shadow self of King of Cups. You are right. He is alone. He feels lonely because he has trusted only few people around him. Okay. So that becomes his shadow. जिसको वो इंटीग्रेट अगर कर लेगा तो अच्छा है. और मोस्टली केसेस में क्या होता है वो इंटीग्रेटेड नहीं होती तो वो बाउट्स में उनके सामने आती रहती है. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. बताओ नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कह रहे थे. I was saying that if you see the series Crown, Queen Elizabeth is also a King of Cups. Queen Elizabeth as King of Cups. Yes. Yes. बिल्कुल. Absolutely. तो बोला ही है इनमें जेंडर्स नहीं है. मतलब किंग का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक मेल ही होगा. इट कैन बी अ फीमेल but holding that authority and position. Right. You can be a King of Cups if you can resonate with it. If you are thinking कि okay, I am holding on to my emotions और मैं tough time, turbulent time में भी बिल्कुल calm रह के निकल जाती हूँ.
then yes, you are a king of cups. अगर आप उसमें too much engross हो जाते हो, you are more, focused on the care and the concern, then you become a queen of cups. Queen of Cups. Right. If you are totally carefree, then you become a page of cups. Page of Cups. Okay. Depending कि आप किस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे हो. Because these cards are your life. ये आपकी लाइफ का रिप्रेजेंटेशन है. Okay. There's Okay. another movie लिखा है यहाँ पे, हैरी मेट सेजल. देखी है किसी ने? शाहरुख खान मूवी एंड अनुष्का शर्मा है आई थिंक उसमें, है ना? Yes. So again, Shahrukh's character over there is also some bit of King of Cups. Because initially he also is not very vocal about his own emotions. Hmm. Yeah. ठीक है? Hmm. Any doubt in upright? No. समझ में आ गया? Easy था? Yes. हाँ. Okay. With अब characters. मुझे ये Yes. बताओ कि जब करियर की बात आती है, वर्क की बात आती है, तो कैसे काम करेंगे किंग ऑफ कप्स? King of Cups would ideally be owner of a company, or he would be CEO, Okay. or very high position, like looking after entire northern zone, entire eastern zone of railways, something like that. Okay. See, basically, he will be in a very high position, number one. छोटी पोजीशन पे तो काम करना इनको पसंद ही नहीं होगा. Hmm. Right. Second, कि they are able to make others also heal. So again, they can be healers, they can be counselors, they can be psychologists, they can be psychiatrists, right? Psychics. They can be psychic mediums, yes, of course. They can be doctors, like होते हैं ना कुछ लोग जिनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, तो दे कैन बी फैमिली डॉक्टर्स. कुछ लोग क्या, सभी लोग होते हैं आजकल तो इनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, राइट? They can be into politics. Their networking skill would be on the point. बहुत अच्छी networking skills होंगी इनकी. They can be politicians का shadow side ये होगा कि they can also be rebel leaders. Oh yes, absolutely. They can be rebel leaders. Osama bin Laden, बिल्कुल. Saddam Hussein. Yeah. So many organizations can be rebel leaders. I mean, self-proclaimed rebel. Right. They can be into Navy. Yes, very good. They can be into Navy. What else? और बताओ. If they are into Navy, then they'll be commander, they'll be the captain of the ship. They will be the captain of the ship. Or you said they'll be entrepreneurs. Hmm. They will be entrepreneurs. लेकिन ये कैसे business owners या entrepreneurs होंगे? किस तरह के business you mean? What line of work? No, I'm asking what kind of behavior they will exhibit when they're doing businesses. Achha, when they're doing businesses.
or they're starting something new, they're expanding something. कैसे होंगे ये लोग? Farsighted. Okay. They would have a clear image of what they are getting into even before they have put the plan on the table. Okay. But I have seen in my reading specifically, Mm-hmm. they are those kind of leaders जो अपनी gut feeling पे decisions लेते हैं. Okay. yes of course मतलब वो courageous है तो uh, शायद yes अब gut feeling जो है उसको हम बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज गट फीलिंग हमेशा नॉन प्रैक्टिकल नहीं होती, Mm, राइट? बिकॉज ही इज अ किंग, एंड दैट टू अ किंग ऑफ कप्स who's known for sailing through hard waters. उसके एक्सपीरियंसेस इतने हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि उसकी गट फीलिंग बहुत प्रैक्टिकली और बहुत लॉजिकल होती. mm, mm, इट इज नॉट जस्ट इंट्यूशन, ऑफ कोर्स इट इज, बट उसके पीछे उसके पास लॉजिक हमेशा हो. ओके. He can detach himself emotionally as and when required. इसका सबसे वो कहते हैं ना खूबसूरत पॉइंट किंग ऑफ कप्स का ये है कि इनके पास पैसा होगा और किसी को पता भी नहीं होगा. ठीक yes है. सबको लगेगा अरे ये तो ऐसा ही है, इसके पास क्या ही होगा, राइट? मतलब जब तक ये डिक्लेयर ना करे, नो वन कैन कम टू नो कि एक्चुअल में इसके पास कितना पैसा है. yes ठीक है. जैसे बोलते थे ना राज खजाना, mm, तो वो राज खजाने में कितना सामान है वो सिर्फ राजा को ही पता है. नॉट द ट्रेजरर, नॉट द क्वीन, नो वन. ओके. सो अगर आपकी रीडिंग में कोई ऐसा क्लाइंट के लिए कार्ड आ रहा है, सो रेस्ट एश्योर्ड, अगर वो आपके सामने आके बैठ के रो रहा है ना पैसों के लिए, ही इज ट्राइंग टू फूल यू आल्सो. But ओके. ही will he इज ट्राइंग. cry in the first place? Because the King of Cups, they don't exhibit their emotion. Cry, I mean, cry is not literal cry, but he can tell you, okay, my business is not doing well, and Acha. you draw a card and it comes out to be a king of cups. Mm. So you know that this person knows how to come out of that time. It's just he's not using his mind, or maybe he's not using his skills properly. Okay. Okay. That ways. Cry, not literal cry. ठीक है. one more हम्म. profession मैंने सोचा हम्म. तो जो प्लानर्स होते हैं ना वेडिंग प्लानर्स या इवेंट मैनेजमेंट हम्म. हम्म. कैन दैट कम इनटू दिस किंग ऑफ कप हाउ? मतलब क्या क्या सोच के वो दिमाग में आया? मतलब ही इज टेकिंग केयर ऑफ जिनका भी ओकेजन है उनके सारे इमोशंस को ही विल कलेक्ट ही विल इवेल्युएट देम जो भी क्रिएटिवली ही कैन अप्लाई और ही कैन उनके आइडियाज को रियलिटी में ला सकता है टेल मी वन थिंग, वो किंग ऑफ कप होगा या वो नाइट ऑफ कप होगा?
सोचो. See, king is someone who's not ready to take orders, right? And when we talk about wedding planners, basically they are taking orders. No doubt they are working on the emotion, they are keeping their own emotions aside. हाँ, वेडिंग प्लानिंग जो कंपनी होगी, हो सकता है उनमें से एक कोई किंग ऑफ कप हो, Okay. बट किंग ऑफ कप नेसेसरली वोंट बी प्लानर्स. Okay. ठीक है. He might be the Hmm. silent partner. ही माइट बी द Silent partner. पैसा उसका लग रहा है. गुड पॉइंट. कैन बी. He can be the silent investor in any of these kind of companies. Okay. Hmm. Okay. रिवर्स में या शैडोज में इसकी ज्यादा शैडोज क्या आती हैं? Immaturity, no depth, moody, over emotional, repressed emotions, छोटी छोटी परिस्थितियों में डर जाने वाला इंसान, नॉन सपोर्टिव, नॉन केयरिंग. Will he be an open person or closed person? He'll be more of a closed person. He'll be more like a wounded masculine. अगर आप ये कार्ड देखो, सो इसका राइट साइड इज मोर विजिबल देन द लेफ्ट. मतलब जो एंगल है उसमें राइट पोर्शन बाहर निकला हुआ. Hmm. So when we say the shadow, that means इसका masculine will be highly wounded. Right? इसका masculine will be very मतलब highly wounded. This kind of a person can indulge in alcohol abuse, drug abuse, और क्या हो सकता है? Any kind of abuse probably. Because इसका अपने emotions पे कोई control नहीं. मतलब these are those kind of people who can go out and rape an animal. Right? These are those kind of people who will be drunk and who can, rape a very little girl. 5 साल, 10 साल, doesn't matter to them. Because they have zero control over their emotions. Right? Hmm. They'll be highly wounded. ऐसे लोग जो है डार्क ह्यूमर, आप इनको देखोगे ये लोग डार्क ह्यूमर में होंगे, कटाक्ष करेंगे लोगों के ऊपर. Again, they will have eating disorders, either bulimia or anorexia. ठीक है. They will have sleeping disorders. They can cheat. They can indulge in bribery. Right? No one trusts them for any kind of decisions. ये अपनी फैमिली के लिए भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. Probably they will bring dishonor to the family. इनके साथ ऐसा भी देखा है कि the family is on the verge of disowning them. कि भाई हमारा तो रिश्ता नाता ही नहीं है इस इंसान से. Okay. Yeah. They can easily con you. Can be a con man. They can have mental health disorders. Basically ये
अपनी लाइफ को खुद ही खराब कर सकते हैं। मतलब वो इतने, उनके अंदर इतनी वो टेंडेंसी होती है कि अपने किए कराए पे पानी फिर जाएंगे। अगर कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे तो अपने किए कराए पे पानी फेर सकते। फियरफुल हो जाएंगे, अभी तक फियरलेस थे, अभी फियरफुल हो जाएंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी they'll be ready to do anything. They'll be more into showing off. ठीक है, they'll not be humble anymore. उनका ईगो बहुत हाई हो जाएगा, और जो इंसान इनके ईगो को बूस्ट देगा वो इनको बहुत अच्छा लगेगा। They will Okay, want people pleasers around them. yes, they will want people pleasers around them. Okay, family life will be disturbed. अगर ये कार्ड कोई मैरिज के लिए देखता है एंड रिवर्स किंग ऑफ कप्स आता है, दैट मीन्स यू शुड नॉट आइडियली गो एंड मैरी दिस पर्सन। दिस पर्सन वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। ये बीच में उनको छोड़ सकता है। There is no love in this person to give. It is only show off, show off, and show off. Again, this person has a tendency. I'm not saying that they will, but they have a tendency to become narcissistic person. Okay, narcissism is, Narcissistic was there for Queen also. yes, Queen of कप्स Cups. में आपको दिखेगा ये। नार्सिसिज्म कप्स में बहुत कॉमन। Okay. Okay, Hmm. because now the king feels more entitled कि okay, even though I don't have it, but I am entitled for all these things. Right? So they have a tendency. I'm not saying they will be having NPD. NPD means narcissistic personality disorder. Okay, so we are no psychologist, we are no psychiatrist to diagnose, but they have a tendency. ठीक है, Yeah. जैसे ऑटिज्म का एक स्केल होता है ना, वैसे कप्स के अंदर भी स्केल होता है नार्सिसिज्म। Okay, and they will try to make everything about themselves. They will be lot into that victimhood mentality every time. Okay, अगर वो कुछ करेंगे भी ना तो वो आपके ऊपर ही डालेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया ना तो वो आपके ऊपर डालेंगे कि मैंने गलत नहीं किया, यू डिड रॉन्ग। ओके, अभी हमने देखा कि अपराइट में जब आता है किंग ऑफ कप्स, सो वी सॉ कि वो किसी ना किसी को अपने इमोशंस बता रहा है। ठीक है, चोजन फ्यू। नाउ उसका जो क्लोज सर्कल है, उसके शैडो सेल्फ में वो क्लोज सर्कल भी नहीं है। सो नाउ टू थिंग्स कैन हैपन। नंबर वन, उसके इमोशंस, जैसे पानी खड़ा रहता है तो स्टैग्नेंट वाटर सड़ जाता है, तो उसके इमोशंस बिल्कुल ही ड्राई अप हो जाएंगे, या वो हर जगह अपने इमोशंस गाता फिरे। सो आइदर ऑफ टू केसेस कैन बी सीन। ओके, अगेन रिवर्स में या शैडो में they have a tendency to be into depression. They can go into depressive state, they can have anxiety, they can have panic attacks which will be more frequent if not treated on time. Okay, so easy to understand king of cups, right? काम कैसे करेगा, वर्क में कैसा होगा, एंगर इश्यूज होंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो सकता है, राइट? अपना काम पूरा नहीं करेगा टाइम से,
कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेचने वाला इंसान जो होता है, he can be a shadow of king of cups. Okay, planned decisions नहीं लेगा. अगर बिजनेस ओनर है, he will just take reckless decision. आज ये अच्छा लग गया तो इसके अच्छा लग गया ना, इसको ऑर्डर दे दो. कल उससे झगड़ा हो गया, नहीं यार अब ये अच्छा इंसान नहीं है, इससे ऑर्डर कैंसिल कर दो. तो someone who has no control over emotions, तो वो उसके इमोशंस ना हर जगह बिखरे होंगे, चाहे वो जॉब में हो तो उसके बॉस के साथ नहीं बनेगी, उसके फेलो कलीग्स के साथ नहीं बनेगी, राइट. उसका हमेशा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, और अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो उसको ज्यादा बुरा लगेगा, एंड ही और शी विल फील कि आई एम द टारगेटेड वन इवन दो दे आर नॉट, राइट. सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्क पार्ट ऑफ इट. कई लोग होते हैं ना कि अरे ये प्रोजेक्ट तो पिछले 3 साल से मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, अब ये चौथे साल में एक न्यू कमर को कैसे मिल गया. तो दे विल ट्राई एंड क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर द न्यू कमर. पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हैंड ओवर करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, गाइड नहीं करेंगे. दैट इज किंग ऑफ कप रिवर्स. ये उनका शैडो है, बिकॉज उनका ईगो बहुत हाई हो जाता है और सामने निकल कर आता है. अपनी गलती वो चाहेंगे हर कोई माफ कर दे, बट किसी और की गलती वो बिल्कुल माफ नहीं करेंगे. ओके, शैडो में इट इज नॉट अ गुड टाइम टू एक्चुअली कंसीव. ओके, सो नो फॉर प्रेगनेंसी. ओके, ठीक है. ठीक है. एनी डाउट? one small doubt. हम्म. अ, ऐसा सब Pinterest पे वगैरह देखा है कि if the quote card is facing left तो उसका कुछ मतलब होता है, facing right तो कुछ और मतलब होता है, ऐसा दोबारा कुछ होता बोलो, है. दोबारा बोलो. if if quote card राइट फेस करता है तो कुछ मतलब होता है, लेफ्ट फेस करता है तो कुछ मतलब होता है, दे आर वॉचिंग यू स्ट्रेट, दोनों साइड इक्वल दिख रहा है तो कुछ मतलब होता है. सी, जितना मैंने समझा है या जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है, लेफ्ट साइड इज ऑल अबाउट योर फेमिनिन साइड, right is all about your masculine, and center means both side are somewhat balanced. So I go by this. I go, ओके. I mean I personally go by this. ओके, ठीक है. मतलब इसमें लेफ्ट लेफ्ट राइट शायद पास्ट है, राइट फ्यूचर है, एंड सेंटर इज प्रेजेंट, ऐसा कुछ है. See, पता है अगर if you go by this, it can be confusing. उससे better है we take out cards for past, present and future. That is better. That will give you a better view. क्योंकि अगर आप ऐसे में चले गए ना कि अरे वो यहाँ देख रहा है तो वो पास्ट में देख रहा है, वो यहाँ देख, भाई क्वीन ऑफ कप्स का फेस इधर है लेकिन वो देख नीचे रही है, तो अभी क्या बोलोगे उसको फिर. ठीक है. सो डोंट डोंट गो बाय दैट थ्योरी. नहीं, जस्ट आस्किंग, नहीं, मैं आजकल वैसे में ही बता रही देखा हूँ, था. मैं वैसे बता रही हूँ कि पिंटरेस्ट पे ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके हिसाब से सही है. विद द वेस्टर्नर्स उनके लिए वो सही बैठी हैं तो इसलिए उन्होंने डाला है. Okay, so we have to be very careful while picking and choosing content on internet. Not everything on Pinterest should be, read. उसमें बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं आपको. Okay,
सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप वहां से क्या पिक एंड चूज कर रहे हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें? समझ में आ गया? Okay. क्लियर, ऑल क्लियर? Yes. ओके, डाउट इन एनी अदर कार्ड? मैंने कहा था आज लिख के लेकर आना। किसी कार्ड में डाउट है? कोई कार्ड है जो नहीं समझ में आ रहा, जिसको नहीं पढ़ पा रहे? इनफैक्ट समझ आ गया लेकिन पढ़ नहीं पा रहे? नो, नो, सब समझ में आ रहा है, सब पढ़ पा रहे हो? कप हाँ, का बाकी है 1 to 9, मतलब एस ऑफ कप से लेके 9 ऑफ कप तक बाकी है। ओके, ठीक है, गो थ्रू करो एंड देन हम लोग अगले साल मिलते हैं फिर। ठीक है। तब तक एंजॉय करो अपना ये वाला साल। अब हम मिलेंगे अगले साल आपसे 2000